अरे आप देवत्व तो देख रहे हैं, तो शक्ति रूप परमात्मा तो प्रत्येक जीव है, सुअर भी है मित्र, आपको बोध होना चाहिए। लेकिन पर्याय की प्रत्यय सत्य देखना पड़ती है, तत्क्षण के पर्याय में कौन जीव क्या है। प्रत्येक जीव को हम जीव द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं, कोई जीव अपमान का हेतु नहीं है। लेकिन पर्याय दृष्टि से आप देखोगे तो जो जैसा उसको वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। राजीव, क्या आपकी सासू की बिटिया भगवान आत्मा नहीं है? बोल जल्दी, समय नहीं मेरे पास है तो चरण क्यों नहीं छूता भाई? आपकी सासू की बेटी क्या भगवान आत्मा नहीं है मित्र? बोलो ना जोर से। है, इतना तो ज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञानी जब है ही तो चरण छू लो ना। फिर कहना पड़ेगा स्वामी, ध्रुव दृष्टि से तो भगवान आत्मा है, लेकिन पर्याय की दृष्टि से वर्तमान में नारी पर्याय में है, इसलिए हम लोक की दृष्टि से वो हमारे चरण छुए, मैं उसके चरण नहीं छू पाता हूं। लेकिन विश्वास रखना, एक दिन ऐसा भी आए जब पर्याय छूटने के दिन आ जाए तो दोनों एक दूसरे के चरण छू के क्षमा मांग लेना। बोले अब लोक नहीं देखना है, अब परमार्थ देखना है। बोले क्यों? जब तक हमने आपको पत्नी के रूप में देखा तब तक आप मेरे पैर छूती रही। अब आज मैं पत्नी के रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं अखंड ब्रह्मचर्य लेकर के अब हम दोनों बहन भाई के रूप में हैं, और बहन का सम्मान करना भाई का कर्तव्य है। और इन सम्मानों से भी दूर होकर के हम तुमको द्रव दृष्टि से भगवान आत्मा देखते हैं, आप मुझे भगवान आत्मा देख करके स्त्री पति पत्नी का संबंध आज से नष्ट करके मात्र जीव द्रव्य का संबंध रखेंगे। जब तक इतनी योग्यता गृहस्थ के अंदर नहीं आएगी ना, तब तक गृहस्थ अपनी समाधि नहीं कर पाएगा। बनारसी पंडित जी, ये तो आपने अनेक बार मुनिराजों आचार्य भगवंतों के श्रीमुख से सुन लिया है कि अब गृहस्थों को भी मरणासन अवस्था में परमेश्वरी का ध्यान करना चाहिए। पर मित्र, इतनी बात उन आचार्य भगवंतों को और सिखाना चाहिए कि मरणासन अवस्था आते आते ही, जब तक विवेक काम कर रहा है तब के उसके पहले ही इतना निर्णय कर लेना चाहिए कि मित्र, उन लोगों से क्षमा मांग रहे हो जिनको तुमसे कोई वास्ता नहीं है। उन लोगों से क्षमा मांग रहे हो जिनसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। लेकिन जिस नारी ने तुम्हारा सहयोग किया था, सबसे पहले आपको उससे क्षमा मांगना चाहिए। और यो कहना देवी, बैर धारण मत कर लेना, अन्यथा मैं मुनि बनूं और तुम कहीं बेंतरी बन गई तो उपसर करने आ जाएगी। मित्र, आप भी अपने पत्नियों से कह देना, स्वामी क्षमा कर देना, आप मेरे साथ रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कहीं आर का बरी और तू बेंतर बन के पैर नहीं आ गया तो मैं क्या करूंगी, मैं तबला हूं। और इतनी देर करने की आवश्यकता क्या है? आज ही क्षमा मांग लो मित्र। मात्र मैंने एकली नहीं कहा है, जितने इंद्रदानी बैठे हैं मित्र, ऐसा मौका कहां आपको मिलेगा सिद्ध भूमि पर। बोले अभी तक जो गलतियां हुई अब से एक मांग ले क्षमा भाई, अब तक जितनी गलतियां तब तक की क्षमा, वो आगे जो गलती ना हो जाए उसके लिए क्षमा मांगने। ओ हो, बताओ, वो बेचारा सिर टेक रहा है, वो देवी तुम्हारी हाथ भी नहीं जोड़ पा रही। बैठ जाओ राजीव। ऐसे परिणामों की निर्मलता घर घर में घट घट में हो जाएगी। अब पंडित जी मैं कह सकता हूं, जब ये परस्पर में क्षमा मांग रहे हों तब कहना ये भविष्य के बनने वाले आर का मुरझाज है। इसलिए धर्म की मर्म को समझना चाहिए। दूध संज्ञा पा करके, दूध संज्ञा दे करके अकौवे के दूध को आंखों पर नहीं रखा जाता है मित्र। गाय के अकौवे के दूध की पहचान करना चाहिए। ऐसी धर्म शब्द सुनकर प्रभावित नहीं होना चाहिए, धर्म का स्वरूप समझ करके प्रभावित होना चाहिए।
साधु शब्द सुन करके प्रभावित नहीं होना चाहिए, साधु के स्वरूप को समझ करके प्रभावित होना चाहिए। शास्त्र शब्द सुन करके सिर नहीं टेक देना ना, शास्त्र के स्वरूप को समझना चाहिए। गुरु को शब्द सुन करके प्रणाम नहीं करना, गुरु के स्वरूप को समझना है। ऐसे ज्ञानियों आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब तुमने स्वरूप को समझ लिया फिर तुम विनय करोगे तो वो विनय मोक्ष द्वार, वो विनय तुम्हारी मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। जो जुलूस परंपरा है ना देश में, श्री जी का जुलूस आप लोग निकालते हो, ठीक है, देश में विषमता थी, कोरोना था, ये सब विषमता निकल गई। अब पंडित जहां भी विधान हो, अरहंत का जुलूस बड़े उत्साह के साथ निकलवाना। बोले क्यों? देखो पंडित जी, आज हमारे पास गोपाल दास जी बैठे हुए हैं। ऐसे भव्य प्राणी इतनी हिम्मत जुटा करके अंदर आके बैठ जाना, ये सबकी ताकत नहीं है। ऐसे भव्य जीव देश में हैं जो जिनालय में प्रवेश नहीं करने की इच्छा तो है उनके अंदर, लेकिन हिचक रहती है। यदि आपने अरहंत का जुलूस निकाला पूरे नगर में, और मेरे मित्र जो कई मंदिर नहीं जा पा रहे थे उनने भी हाथ जोड़ लिए, उनका आपने कल्याण करा दिया। विष्णु सागर जी मित्र सुनोगे क्या? एक नगर में आपकी अगवानी हो रही थी और हर नगर में महाराजों को घुमाने वाले भी श्रावक मिलेंगे उनके आत्मी बनने के लिए। आप विश्वास न, इसलिए हर जगह मिलेंगे आपको। या उनका घर पड़ रहा होगा, या वे आपको कमेटी के कार्यक्रम को फेल करना चाहते हैं, विपक्षी हो सकते हैं उनके वर्तमान कमेटी के, तो वे तुम्हारे कान में कीड़ा बन के आएंगे। गुरुजी ये इतना शॉर्ट है तो 2 किलोमीटर आपको घुमा रहे हैं। अब गुरुजी जिसने ऐसा बोला है ना, उसको डांटना मत, उसकी तरफ मुस्कुरा देना और अपने कदम आगे ही चलाते चलना कि ना ठीक ठीक देखता हूँ ऐसा करके आगे बढ़ते जाना। उसकी बात सुनोगे ना आप, तो जो समाज ने व्यवस्था 2 किलोमीटर घूमने की बनाई थी, उसका उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था। उसका उद्देश्य था हम तो आपके दर्शन जहाँ होंगे वहाँ करके आ जाएंगे। जो हमारे नगरवासी कभी दिगंबर देवता को नहीं देख पाए, वे भी अपने घर के द्वारे से देखेंगे तो उनके मन में भी ये भाव आएगा, ये धरती के देवता निर्गंत तपोधन जा रहे हैं। हम जब 10-20 किलोमीटर चल के आए हैं तो हमको 2 किलोमीटर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यदि 2 किलोमीटर घूमने से 2 व्यक्ति ने भी सम्यक प्राप्त कर लिया तो मेरा 2 किलोमीटर घूमना कोई बड़ी बात नहीं। ये सत्य है कि नहीं? कहाँ गए विश्व सागर मित्र? आप मैं सत्य घटना बता रहा हूं। गुना के पास अपना बजरंगगढ़ करके तीर्थ है, वहां पर हम लोग गए। समाज ने बाजार से निकालने का विचार किया। एक साधक और थे, उन्हें मालूम था कि ये शॉर्टकट भी है। बैंड लेके आए क्षेत्र के लोग, जुलूस लेके आए गुना के लोग, और इतनी धूमधाम से वो प्रवेश करा रहे थे। परंतु एक व्यक्ति आया, गुरुजी ये चक्कर है, ये बाजार में घुमा रहे हैं जान करके, रास्ता तो यहां से गया है। वो महात्मा जी बाजार में खड़े हो गए वहीं पर, बोले नहीं जाएंगे, आप घुमा रहे हो। हम लोगों ने कहा महाराज जी चलो। उन्होंने हाथ झटका और सीधे निकल गए। मित्र अब ध्यान दीजिए, क्या आपको रतनकांड श्रावकाचार्य जी में प्रभावना अंक की कार्य का पता नहीं है? यदि पता है तो बोलो फिर। दादा गोपाल दास जी इस प्रकार से विनय से खड़े हुए हैं, तो आप लोगों को मन में ईर्षा हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि इतनी विनय एक वृद्ध जीव कर रहा है इन युवाओं के सामने, आप प्रभावित हो रहे कि नहीं हो रहे हो? मित्र जैसे हाथ झटक के निकल गए तो कुछ लोगों के चेहरे वहीं के वहीं फीके पड़ गए। तो मैंने देखा, ओह, जब 10 किलोमीटर चल के आए थे, 2 मिनट का रास्ता और चल लेते, कम से कम
जो समाज की व्यवस्था बनी थी, सुधीर, यदि अड़ंदा पारसनाथ हम जिस दिन जाते ना, उस दिन मैं देखता हूँ चेहरे आपके। मंदिरों में तो सभी में इनको खुशी होती है, लेकिन इनके मंदिर जब पहुंचते ना हम लोग, तो अलग उल्लास होता है। हर श्रावक का मन करता है गुरुजी हमारे जिनालय पधारे हैं। और मेरे मित्र, गुरुजी जिनालय के नहीं होते हैं, गुरुजी तो प्रत्येक आलय के होते हैं। और जहां उनको बुलाया है मित्र, वहां यदि पहुंच गए आप, एक जीव के परिणाम विशुद्ध हो गए ना, उसकी अंतिम श्वास में माना कि तुम्हारी छवि दिख गई, उसको तो दिगंबर मुनि के दर्शन हो जाएंगे। वो किस गली से तुम निकल रहे थे, कोई मरना सुन लो, उसने सुना जय हो महाराज की, मंगल सुन के गया है। आपको मालूम, यदि किसी से कह दिया अब से एक मंगलाचरण करो, तो मना मत करना, कभी मेरे से नहीं आता। मैं आपको सारी विधियां बता रहा हूं, बैठ जा भैया, आप लोग दोनों जीवों को देखना भैया। अभिषेक यदि आपके संचालक ने कहा कि अभिषेक आए वो मंगलाचरण करें, हाँ हमसे नहीं बनता, पागल है क्या, हमसे नहीं बनता, ये अवसर छोड़ रहा है, मंगलाचरण नहीं बनता, कुछ नहीं, सीधे आना, बिल्कुल खुशी को महसूस नहीं होना चाहिए कि इससे कुछ नहीं आता है। नमोकार मंत्र तो आता है ना, बढ़िया नमोकार मंत्र पढ़ देना। ये श्री षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है, मूल मंत्र है, यही मंगलाचरण है। मेरे मित्र, यहाँ के चुटलेबाजी और यहाँ के भजन करने ये थोड़ी मंगलाचरण है। मंगलाचरण में नमस्कार होना चाहिए, बिना नमस्कार के मंगलाचरण होता ही नहीं है। परमेश्वर जी को नमस्कार होना चाहिए, उसका नाम मंगलाचरण है। अब दिनेश ने कहा मंगलाचरण करो, अब राहुल खड़ा हो गया, राजा राणा छत्रपति हाथ निके यसवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। भैया यहाँ कोई समाधि नहीं चल रही, तो तुम मंगलाचरण कर पहले। ये जो तुमने राजा राणा सुनाया है, भगवान को नहीं सुनाना, एक घर में बैठ के सुनाओ। जब घर में स्त्री पर, श्री पर, धन पर, धरती पर तीव्र राग बढ़ रहा हो, और मैं और जी लूं, तब कहना राजा राणा छत्रपति हाथ इनके ईश्वर, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अरे मौका भगवान की भक्ति का मिला है, आप नमोकार सुना दो। और नमोकार भी नहीं बनता हो तो मेरे मित्र, भगवान महावीर स्वामी की जय हो इतनी जोर से बोलना कि सौधर्म इंद्र भी घबरा जाए। रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण में उपद्रव लिखा है। पीली दुकान, अभी लोग ध्यान से सुने तो आनंद आए। कुछ जीव तो बेचारे बैठ जाते हैं, बात की उनको बातों से फुर्सत ही नहीं है। रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण जी में लिखा है कि जब ऋषभ देव का जन्म हुआ और जन्म महोत्सव के लिए सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर ऐरावत हाथी पर विराजमान करके प्रभु को ले जा रहा था, तो मालूम अब से तुम कितने बड़े भक्त हो गए, आज से इतने बड़े ध्यानी हो गए हो। जरा सा 2 मिनट के लिए मंदिर में आते हो, वो भी आंख मीच कर खड़े हो जाते हो, बहुत बड़े ध्यानी हो। अरे आंख मीच खड़े हो तो घर में आंखें मीचो, कम से कम लोगों के चेहरे ना दिखे। वहां तो टीवी पर ऐसे पर के लेटा भी हो तब भी देखेगा भाई। और दुनिया में नारियों के चेहरे देखने थकता नहीं है। और प्रभु के पास आया, तुरंत आंखें बंद कर ली, बड़ा ध्यानी आदमी आ गया। इतने ध्यानियों, मुझे तो आश्चर्य है कि इतने ध्यानी लोग जब भी भगवान के पास आते, मैं तो खुली आंख से दर्शन करता हूं, और ये आकर के अभिषेक आंखें बंद कर लेता। अरे मित्र, सौधर्म इंद्र ने भगवान तीर्थंकर जिन बालक को 1000 नेत्र बना करके देखा, और तुम 2 नेत्र में इतने थक जाते कि बंद कर लेते हो। मित्र, ऐसे देखो कि प्रभु की छवि अंदर बसा लो, फिर दूसरे की छवि ना आ पाए। वो आंख बंद करना ही हो तो फिर उसका भी रहस्य मैं बता देता हूं, उत्तर मेरे पास है, तुम घबराओ मत। जब 1000 नेत्र बना करके देखा प्रभु को सौधर्म इंद्र ने, और जब जिन बालक का अभिषेक कर करके, बालक औरंगाबाद, जब जिन बालक को अभिषेक करके तीर्थंकर के माँ के पिता के आंगन में, अयोध्या में, अवधपुरी में जब विराजमान किया सिंहासन पर, और जब ऋषभ देव के पिता नाभिराज ने प्रभु को देखा, और देखते ही आंखें बंद कर ले।
सौधरेंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, अहो तात, मुझे तो प्रभु की छवि देख करके इतना आनंद आया कि हमने तो 1000 नेत्र बना के निहारा, लेकिन आपने तो देखते ही आंखें बंद कर ली। अहो सौधर्मेंद्र, इसमें रहस्य है, रहस्य को रहस्य रहने दो। बोले, क्या रहस्य है? बोले, कलयुग आएगा ना जब इनके पास तो कैमरे रखे होंगे। आजकल तो कैमरों की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतने मोबाइलों में सब कुछ आ गया है कि लोग मीठी मीठी बातें करें और कौन सी तुम्हारी बात भर ले जाए वो बात फेंक दें, अब तुम फंस जाओ। इसलिए अब से कोई भी बात करे ना, पहले उसको ऊपर नीचे देख लिया करो कैसा आदमी है। एक सज्जन मुझे नमस्तु करने आए, और जब नमस्तु करने आए ना, गुरुजी बात करना है। अब वो ये नहीं समझता गुरुजी तुम्हारे गुरुजी हैं। उसने धीरे से सुब्रत साई जेब में रखे था कैमरा, वो मोबाइल रखे था, उसने रिकॉर्डर भी रखे हुआ था। उसने ऐसे जेब में ऐसे किया। हमने कहा, बेटा अपन सब समझते तुम क्या कर रहे हो। उसने चालू कर लिया। मैंने कहा, अब तुमने बहुत अच्छा किया, हम भी संभल के, इतना ढंग से मैंने बात की। अब बेटा तुम जिनको सुनाना था अच्छे से सुना के आना। ज्ञानी, जैसे तीर्थंकर के पिताश्री ने आंखें बंद कर ली और सौधर्मेंद्र ने प्रश्न किया कि आपने नेत्र बंद क्यों किए प्रभु, तब नाविराज ने कहा, हे सौधर्मेंद्र, जगत मुझे पिता कह रहा है, मैं ऋषभ देव का पिता हूं, ठीक है व्यवहार का पक्ष है, पर सत्य यह है ये जगत के पिता है। जिन बालक की छवि को देख करके मैं नहीं चाहता हूं, जो छवि मेरी अंदर जा चुकी है अब दूसरे की छवि ना चली जाए, इसलिए मैंने नेत्र बंद कर लिए। भी भाग्यवान जी में चौधरी जी, रमेश भैया, चौधरी जी भाग्यवान जीव हैं जिनके मोहल्ले में भगवान का मंदिर हो। वे परम भाग्यवान जीव हैं जिनके मकान के सामने जिनालय हो। वे मां और भाग्यवान जीव हैं जिनके गृह में ही चैत्यालय हो। मेरे मित्र, जब समाधि का काल आएगा, मंदिर नहीं जा पाए और कोरोना जैसे काल आए थे तो वे लोग बिना मंदिर के रह गए, और जिन्हें घर में मंदिर था वे श्री जी का अभिषेक करके भोजन किए हैं।